Hello, hi, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's reading is कि कौन आपसे ट्रू लव करता है, who truly loves you, कौन आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार कौन आपसे करता है. ठीक है, तो उनकी नेम के अल्फ़ाबेट्स, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंडिकेशंस होंगी. ठीक है, ताकि आप उनको पहचान पाओ. तो आपके उसके लिए आपके सामने दो ग्रुप्स रखे हैं, दो कार्ड्स रखे हैं. ग्रुप 1 इज़ फॉरगिवनेस एंड ग्रुप 2 इज़ रोमांस. तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. तो मैं आप सबकी रीडिंग भी मिलूँगी. और ग्रुप 1, अगर आपने फॉरगिवनेस का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि कौन आपसे सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम कौन करता है. ये टैरो है. इसके अलावा डिफरेंट और डेक्स भी देखेंगे. एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि ग्रुप 1 का ट्रू लवर कौन है. पेज ऑफ एयर, स्टार, टेन ऑफ फायर, एट ऑफ वाटर, renewal, okay, release. Guys, this person can be Aquarius. यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे पाइसेस की भी इंडिकेशन है. यस, पाइसेस है कैंसर की. ठीक है, तो जहाँ तक मुझे ये लग रहा है, ये जो पर्सन है इस टाइम अगर आप उसको देखें तो वो काफ़ी इस टाइम ओवरबर्डन्ड है. मतलब ये ऐसा पर्सन है जो हर टाइम काम में उलझा रहता है एंड लॉट ऑफ वर्क टू डू. उनको बहुत सारा काम होता है हर वर्क करने का एंड वो काफ़ी काम में बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा. ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है. उन दोनों को मैनेज करना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एंड लाइफ जो है कभी कभी उनसे यानी कि कुछ मतलब उनसे कभी कभी बैलेंस नहीं हो पाता प्राइवेट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को. ठीक है, स्टार कार्ड है तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपकी डेस्टिनी है एंड मुझे यहाँ तक ये लग रही है ये रोमांटिक पार्टनर है आपके. मतलब आपके जो है लाइफ पार्टनर ये होने वाले हैं आगे या करेक्टली हैं भी. इफ़ यू आर मैरिड तो ये आपके स्पाउस हैं. ठीक है, तो बहरहाल ये जो पर्सन है ये स्ट्रांगली बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशंस पर ये बिलीव करते हैं या आपने इनको मैनिफेस्टेशंस या प्रेयर्स या दुआएं कर करके इनको पाया है या पाना चाहते हो.
ठीक है। तो बहरहाल ये पर्सन काफ़ी फेमस हो सकता है। क्योंकि स्टार कार्ड है तो ये मुझे बताना पड़ेगा ये कोई सेलिब्रिटी टाइप या कोई अपने एरिया में, अपनी किसी फैमिली में काफ़ी ये फेमस पर्सन है, काफ़ी मशहूर है, एंड या इनको इनकी एम्बिशंस ऐसे हैं, इनको आगे फ्यूचर में जा कर के ये सब कुछ बनना है, ऐसा इनकी इच्छा है। विद अ पेज ऑफ एयर, ये पर्सन की ये हो सकती है एट्रीब्यूट कि मतलब ये थोड़ा सा क्यूरियस सा पर्सन हो, मतलब इसकी हैबिट्स में शामिल हो सकता है कि आपसे ये डिफरेंट किस्म के, मतलब आपके बारे में आपको स्टॉक करता हो या आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनिंग करता हो, मतलब जैसे इंक्वायरी किसी की करना, मतलब या मतलब किस्म के आपसे क्वेश्चंस पूछना। बट यह है कि इस इंसान की जो इंटेंशंस है और आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ही ट्रूली लव्स यू, और अगर वो कोई क्यूरियस भी होता भी है आपसे, आपको लेकर के, अगर ये कभी क्यूरियस होते भी हैं तो इसमें इनका लव छुपा है, दे लव यू, ठीक है। तो इसलिए वो कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं, इस वजह से शायद कभी आपको स्टॉक करते हैं या आप कभी नज़र रखते हैं, ठीक है। तो 8 ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन जो है, मतलब ये जब आपको मिला तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, आपकी इमोशनल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हुई है या होगी, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है। एंड सेकेंडली ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन से अगर नहीं मिले तो आप अपने पास से जब मूव ऑन हो करके जाओ तो ये पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें मूव ऑन के कार्ड्स हैं ये दोनों, ये रिलीज़ भी एंड 8 ऑफ वाटर भी। आपको अगर इस पर्सन से नहीं मिले हो तो डेफिनेटली आपको अपने पास से को रिलीज़ करके कार्मिक पार्टनर को या कार्मिक सिचुएशंस को रिलीज़ करके जब आप जाओगे आगे तो ये पर्सन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो रिन्यूअल का जो कार्ड है डेफिनेटली देखिए, इट्स टाइम टू मूव ऑन अ न्यू डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपने पास्ट को रिलीज़ करने की, पास्ट को कार्मिक्स को बाय बाय करने की, ठीक है। तो ये पर्सन, ये ट्रू लव डेफिनेटली आपकी तरफ मैनिफेस्ट होगा, जिनको अभी तक नहीं मिला, जो कि प्योरली सिंगल थे या है, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल थी इंसान की पर्सनालिटी टाइप। बहरहाल ये पर्सन जो है, मुझे ऐसे लग रहा है ये बड़ा वर्कहोलिक है, एंड कभी कभी इनसिक्योर हो जाता है आपको लेकर के, एंड आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल आएगा जैसे ये पर्सन आपको मिला। स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है यहाँ पर इनके मिलते ही, ठीक है। ओके गाइस, तो हम ज़रा और कार्ड से देख लें कि ये कौन है, थोड़ी सी इनकी और आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ये पर्सन आपकी यानी कि आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि जैसा आपके माइंड में हो किसी कोई आइडियल पर्सन, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का नाम आ गया है तो ही इज़ योर सोलमेट, ठीक है। वो ट्रूली लव्स यू। तो ये तो अच्छा कंफर्मेशन था। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये जो पर्सन है, आपको जो एंजल्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ख़ुद भी लव को डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। तो एनीवेज, सोलमेट, अनदर सोलमेट कंफर्मेशन गाइस। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ओके, ये लिखा हुआ है। एनीवेज, दिस इज़ योर सोलमेट हु ट्रूली लव्स यू। अगर आपको मिल चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ही आपको मिलने वाले हैं। और है जी, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। यहाँ पे आपका डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ प्री डिटरमिन नहीं होती। अगर हालात ख़राब है तो हम ये देख कर के हालात को हम नहीं ब्लेम कर सकते कि भाई अब हालात ने ठीक नहीं होना, ऐसा नहीं होता, हालात चेंज होते हैं।
सब कुछ चेंज होते हैं, ठीक है ना। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर आप परेशान में रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, तो इस सिचुएशन से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा इस थिंकिंग से, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें अपने ट्रू लव के लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जी, तो आपको ना ये है कि यू नीड टू बैलेंस इन प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते, अगर आप करते हो तो आप प्रैक्टिकल इतने नहीं हो। आप सिर्फ प्रेयर्स पर ही मतलब आपने वो उसी पर बस रख के बैठे हो कि प्रेयर्स आपको सब कुछ देंगी, एंड आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकल आप अपने आपको पर्सनली हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और अपने करियर पर और अपनी दूसरी लाइफ के फील्ड्स में ध्यान अगर आप नहीं देते हैं, तो फिर फिर बात यही आती है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, कि कुछ भी हो सकता है फिर तो, ठीक है ना। हालात को अपने काबू से जो है बाहर कभी ना होने दिया करें। एनीवेज, इस पर्सन के वो इनिशियल्स हम ज़रा देखें आपको। ये इनके इनिशियल्स के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड नेम आप देख लीजिए। M P S L Z N I F T R W U N E। ओके गाइस, ओके, ये इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। आप देख लीजिए, फर्स्ट नेम ले लें, सेकंड नेम ले लें, या जिस कंट्री या सिटी से बिलोंग करते हो उसका ये फर्स्ट लेटर हो सकता है। ओके, तो इस पर्सन के जो है वो ओवरऑल ऑरा एंड पर्सनैलिटी मैंने आपको बता दी है। जहाँ तक इनके प्रोफेशन का ताल्लुक है, तो मैंने आपको बताया कि किसी मीडिया इंडस्ट्री से हो सकते हैं, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, या फिर ये किसी हीलिंग या टीचिंग एजुकेशनल डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका पेज ऑफ एयर था, तो पॉसिबल है कि ये किसी प्राइवेट फर्म में भी काम करते हों, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो बहरहाल ये थे जी आपके पर्सन हु ट्रूली लव्स यू, इज़ योर सोलमेट। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, लव यू। हाँ, ग्रुप 2, अगर आपने रोमांस का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि हु ट्रूली लव्स यू, हु इज़ योर ट्रू लवर। So this is the reading. Angels, please guide me, divine, that who is the true lover of group 2। कौन इनसे सच्ची मोहब्बत करता है, कौन इनसे सच्चा प्रेम करता है, और who is the true lover। Okay, 6 of earth, Queen of air, Nine of fires, Knight of fire, Nine of water,
ओके गाइस, ये जो पर्सन है, पहली तो बात है यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस इनका सनसाइन हो सकता है। एंड वैसे तो चारों ही हैं, एयर साइन भी है यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न्स भी हैं, वाटर साइन भी है, बट यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहरहाल ये जो पर्सन है, ओके, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक तो जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ही और शी कैन बी योर मदर या फादर। ठीक है, पेरेंट्स में से कोई है एंड वो अनकंडीशनली लव करते हैं एंड आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं एंड बहुत क्यूरियस हैं आपकी लेकर के आपकी लाइफ को, कि उसमें क्या चल रहा है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दिस लेडी कैसे इस ग्लोब को देख रही हैं, ये केयरफुली एंड बहुत मॉनिटर कर रही हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इस तरह से आपकी लाइफ को देखते हैं, आपको देखते हैं, तो इट्स ए साइन ऑफ ट्रू लव, ऑब्वियसली अनकंडीशनल लव। तो बेसिकली सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये इंडिकेशन मिली है। ठीक है, उसके बाद ये कि कोई आपका छोटा सिबलिंग भी है, यंगर ब्रदर। ठीक है, वो भी आपसे जो कि थोड़ा सा शरारती है, मिस्चीवियस है, यंगर सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, वो भी आपसे ट्रूली लव करते हैं, बट आपका जो लवर है, मतलब जो आपका रोमांटिक पार्टनर है, अगर उस फील्ड में देखें, ठीक है, तो ये पर्सन मैं आपको पहले बताया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस डेफिनेटली हो सकते हैं एंड 9 ऑफ वाटर के साथ आपका विश कम ट्रू होगा ये पर्सन। ठीक है, आपकी लव लाइफ इनके साथ इतनी अच्छी होगी कि यानी कि आपके साथ ये एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, एक फ्रूटफुल लाइफ जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, ये पर्सन ऐसा है कि इसको सब कुछ चाहिए लाइफ में, इसको लग्जरीज भी चाहिए है, इसको लव भी चाहिए है, इसको कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी लुक वाइज भी ये थोड़ी कीन है कि लुक भी अच्छी होनी चाहिए। तो 9 ऑफ फायर एंड 9 ऑफ फायर, 9 दो दफ़ा है आपके पायल में। तो ये है कि क्योंकि 10 कंप्लीशन होता है एंड 9 उससे 1 स्टेप बैक होता है, उससे मतलब एक स्टेप पीछे होते हैं। मीन आप अपने रास्ते पर आप इस पर्सन को मिलने के पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि यू आर जस्ट अबाउट टू मीट हिम, या आप अभी इनको मिले हो एंड यू आर ऑन द वे टू मैरी, या आगे से जो मतलब जो भी है आगे से जो लाइफ शुरू करनी है आप दोनों ने, तो आप दोनों मतलब यू आर ऑन द वे। ठीक है, तो ये पर्सन वो हो सकते हैं जो आपको अभी भी मिले हैं या आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं, क्योंकि 9 दो दफ़ा में आया है। जैसे ही 10 में आता तो ये कंप्लीशन हो जाती, आप दोनों की मैरिज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस पर्सन की मैं आपको एक और क्वालिटी बताऊं, ये बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म का माइंड है इनका, मतलब बहुत ज़्यादा उनको आपको गिफ्ट्स देना अच्छा लगता है, या लगेगा आपको पैसे देना, यानी वो लोग होते हैं ना, मतलब वैलेट आपके पास है, उनका पर्स आपके पास है, जितनी मर्जी खर्चा करें, यानी ये कोई पैसे से इतना ज़्यादा कि नहीं करने वाले कि पैसे किधर खर्च हुए। खैर, और जो व्यूअर्स मेरे शॉपिंग की अब शौकीन हैं वो अब खुश हो जाएं, ठीक है ना। तो एनीवेज ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग पर, एक्सपेंसेस पे उनको खुद भी पसंद है, लग्जरीज का होना लाइफ में, लग्जरीज अफोर्ड करे इंसान। ठीक है, इंसान की लाइफ ना इनको बड़ी पसंद है, इस किस्म के पर्सन हैं। हालांकि प्रोफेशन का ताल्लुक है, ये मुझे या आर्मी से लग सकते हैं, आर्मी, पुलिस या जो फोर्सेस हैं उनसे हो सकते हैं। यस, और मतलब इनकी थोड़ी सी नेचर भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पैशनेट सी होगी, जैसे आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा थोड़े से उनकी फायरी नेचर हो सकती है। ठीक है, लेकिन यह है कि ये जब मतलब घर में आपके साथ इन फैमिली लाइफ
ये बहुत ही टेंडर होंगे, बहुत ही नाइस, बहुत लविंग, रोमांटिक बहुत होंगे ये, ठीक है। तो ये ट्रूली लव्स यू डेफिनेटली। अच्छा, ये प्रोफेशनल फोर्सेस के अलावा मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड से भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अकाउंट्स या फिनेंस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई इनका नाता जुड़ता होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी एनजीओ में भी काम करते हो सकते हैं, या इनको दान करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा जेनरस इंसान है। तो यस, लेविश स्पेंडिंग, मैंने आपको कहा है ये इंसान लेविश स्पेंडर है, ठीक है। इनको खर्चा करना बहुत पसंद है और ये खर्चा करेंगे। हाँ, आप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये खुद भी बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इनको हर चीज़ खूबसूरती में पसंद है, इनको हर चीज़ ब्यूटीफाइड पसंद है, चाहे वो घर का लॉन है या उनके ड्राइंग रूम है या डाइनिंग टेबल है, हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा सजी हुई पसंद है, ठीक है। तो ये इस किस्म के पर्सन हैं। ओके गाइस, अब रोमांस एंजल से देखें कि कौन है, हु इज़ योर ट्रू लवर। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये पर्सन बहुत पैशनेट है जी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए, इसके लिए फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्यार है, ठीक है। तो मैं इस के जो है ना, अगर आप बॉडी फिजिक भी देखें, मुझे यहाँ पर इनकी फिजिक नज़र आ रही है मस्कुलर, ठीक है। मस्कुलर मीन बहुत ज़्यादा बल्कि ये नहीं होंगे, मीडियम स्ट्रेचर होगा, बट थोड़ी स्लिम साइड पर इनकी बॉडी हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में इनके जो शोल्डर्स हैं होंगे तो ब्रॉड, लेकिन काफ़ी बोनी होंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बोन्स वगैरह उनमें प्रोमिनेंट होंगे, शोल्डर बोन्स, कॉलर बोन्स वगैरह। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। बहरहाल पर्सन इनकी ख्वाहिश होगी, इनकी इच्छा होगी कि आपको हनीमून पर लेकर के जाए एंड बहुत सारा आपके साथ एंजॉय करें लाइफ को, शादी के बाद भी इवन काफ़ी खूबसूरत सी आप दोनों की लाइफ होने वाली है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये पर्सन ना, इनकी हैबिट हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि आप इनको कंट्रोल करें, या आप इनकी पर्सनल बहुत जो एक्सट्रीमली पर्सन बातें हैं उनमें हम बार बार इंटरफेयर करें, या बहुत ज़्यादा उन बातों को लेकर के इशू बनाएं, या एक बात को कई कई महीने या दिन लटका करके रखे, इस चीज़ से इनको चिढ़ हो सकती है। तो आप ये रेजोनेट कर सकते हैं कि ये कौन है। इनकी हैबिट बताइए मैंने आपको, इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं ये पर्सन, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ना प्राइवेसी ही नीड्स, प्राइवेसी, थोड़े से प्राइवेट से पर्सन है। एनीवेज, थोड़ी और इनकी हम देखें कि ये क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज हो सकते हैं पर्सन, बट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। एंड ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी ये था, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, बड़े एक्टिव हैं, बोल्ड हैं, करेजियस हैं, एंड बहुत सारी गेमिंग करना इनको पसंद हो सकता है। क्रिकेट, सॉकर में या फिर वीडियो गेम्स भी खेलना इनको बहुत पसंद हो सकता है। इनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। टाइम टू गिव रादर देन टेक, जी ये तो न्यू मून इन वर्गो उनका सनसाइन हो सकता है। एंड मैं ये 6 ऑफ अर्थ में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत दयालु हैं, बहुत जेनरस पर्सन है। एंड देखिए, टू गिव रादर देन टेक, इनको मतलब आपसे रिसीव करना इतना नहीं पसंद जितना आपको देना पसंद है, चाहे पैसा है, चाहे आपका उनका टाइम है, चाहे मोहब्बत है, जो भी है, ठीक है। ही इज़ अ गिवर, ये गिवर हैं। तो ये बहुत यूनिक क्वालिटी होती है किसी में भी, हर किसी में नहीं होती। एनीवेज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको सब चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं तो ऑब्वियसली आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी इम्पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाती हैं। तो ब्लू मून है, योर विश कम ट्रू। ये पर्सन भी इनकी विश कम ट्रू हो गई, ये नहीं कि सिर्फ यही आपकी विश कम ट्रू है, ठीक है। तो ये पर्सन इम्पॉसिबल वेज से आपको मिल सकता है, जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहाँ से आपने कभी
मानना भी नहीं होगा कि आपको कोई चांस जहाँ से नहीं लग रहा होगा ना, तो ये पर्सन वहाँ से एकदम से आएगा। ठीक है। तो इनके जो अल्फ़ाबेट्स है ना, वो मैं आपको दिखा दूँ कि इनके जो नेम के अल्फ़ाबेट्स कौन से हो सकते हैं। ये इनके नेम के कुछ इनिशियल्स हैं, ये इनमें से कोई हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। B, D, T, R, G, P, S, V, X। अच्छा, ये एक्स आया है तो कुछ लोगों के केसेस में पॉसिबल है कि आपके एक्स पार्टनर हों। ठीक है। अगर ये आपके कारमेट नहीं थे, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो कि स्टिल लव्स यू। NZOMLFNI। ठीक है जी, ये है जी इनिशियल्स। आपको अगर कोई नाम बनता है इससे तो आप देख लीजिएगा। तो आप अपना पार्टनर का नाम अगर आपके माइंड में कोई है तो इससे देख करके आप मैचिंग कर सकते हैं। मे बी शायद कोई ना कोई आपको हिंट मिले। तो ये थी जी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, लव यू।